हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे YouTube इस हिंदी के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। अगर हम बात करें अपने इस क्लास की तो ये आपको पता है कि ये अनअकैडमी से बेटा रिलेटेड है और आपको बता दें ये आज हमारा 3rd लेक्चर है। हमने इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या डिस्कस किया, तो जब पार्ट 3 की बात करेंगे तो पार्ट 2 से रिलेटेड हमने पाया ये सारे के सारे टॉपिक हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस हुआ था कि आणविक ठोस, याद करिए सेकंड पॉइंट था आणविक ठोस क्या है, सहसंयोजी ठोस क्या है, ध्रुवीय अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध में अंतर, याद करिए ध्रुवीय अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध में अंतर। उसके बाद ज्यामिति के आधार पर आपको बताया गया था कि ठोसों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, और जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम था कौन से लेक्चर में, सेकंड वाले लेक्चर में, कि एक टॉपिक आई थी समदैशिकता और विषमदैशिकता में क्या अंतर है। तो उन्हीं बच्चों के डाउट्स को लेकर देखिए हम यहां आ चुके हैं कि समदैशिकता विषमदैशिकता के अंतर को समझिए, आखिर अंतर क्या होता है। इसके पहले जो भी डाउट्स अगर आपको पार्ट 2 में अगर मिलेगा तो आप बेटा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये हिंदी का नंबर 1 चैनल है शुभम क्लासेस। मेरा नाम सुनील चौधरी है। जैसा कि आप जानते हैं हम संकल्प ट्यूटोरियल्स में पिछले 10 सालों में पढ़ा रहे हैं बेटा, अभी भी वहां पढ़ा रहे सिगरावली ब्रांच में, आप पता कर सकते हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे 90+ स्कोर मार्क किए हैं आज तक, और इस शुभम क्लासेस में भी जो भी बच्चा पढ़ा है उसके मार्क्स 90% ऊपर है। और जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं आज जो है 10th और 12th का रिजल्ट आने वाला है, और आज भी इस बात पे साबित हो जाएगा कि शुभम क्लासेस से पढ़ाए हुए बच्चे 90+ स्कोर मार्क किए हैं। और बेटा आप उन्हीं में से एक हो, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस बैच का नाम है जीरो से हीरो। क्योंकि हमें कमेंट बॉक्स में मिला था कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका क्या नाम था, सर हमें केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। तो बेटा बिल्कुल ये बैच और ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए बना है, तो बेटा बिल्कुल मत घबराइए। इस बैच की अगर हम बात करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और जो बच्चों के डाउट थे समदैशिकता और विषमदैशिकता, उनको समझिए क्या कहा गया कि जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण किसके समान, प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित करें। अब जैसा कि आपको याद होगा, आपके फिजिक्स वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि जब प्रकाश के समान चलेंगे तो प्रकाश सीधी रेखाओं में चलती, ये पहला गुणधर्म था। प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 करोड़, याद करिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये बातें मेरे बच्चे जानते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और ये बिल्कुल स्मार्ट क्लासेस है, बिल्कुल उन्हीं के लिए, ठीक है। तो समदैशिकता का मतलब क्या है कि जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है तो उसे समदैशिकता कहते हैं। और जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है तो उसे विषमदैशिकता कहते हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है। अभी क्या करिए, वीडियो पढ़ लीजिए, फिर बाद में चाय पकौड़े के साथ इसको कॉपी करते रहिएगा, दोनों को आनंद लेते हुए, ठीक है। और आपको बता दें कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो बिल्कुल बेटा इस क्लासेस के बहुत सारे बच्चे आज हीरो बनेंगे, ये हमें पता है। और जो भी अगर आपके डाउट्स होंगे वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे जो भी बच्चों के डाउट्स थे पिछले वीडियो के, हमने उन सभी डाउट्स को क्लियर किया। जो भी प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम्स को बेटा शॉर्ट आउट करने की कोशिश किया है। और आने वाले टाइम में और भी आपकी जो भी डाउट्स होंगे, जो भी सजेशन होंगे, वो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भेज देंगे, वहां पे क्वेश्चन बैंक भेज देंगे, कुछ नोट्स भेज देंगे, कुछ MCQ भेज देंगे, जिससे इस चैप्टर को समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा अंतर का है
क्या, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है तो उसे समदैशिकता कहते हैं, और जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है तो उसे विषमदैशिकता कहते हैं। नीचे स्पेस नहीं है बेटा, तो ऊपर हम लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट, यहां से ले लेते हैं, ये ऊपर वाला सब हिडन कर देते हैं कि सेकंड पॉइंट हमारा यहां से स्टार्ट हुआ है। सेकंड पॉइंट लिखिए, इसके भौतिक गुण किसके भौतिक गुण? समदैशिकता के भौतिक गुण। किसके? समदैशिकता के। तो इसके भौतिक गुण जैसे याद रखिएगा, चालकता सुना होगा आपने, कुचालक, सुचालक, है ना, तो वो सारी की सारी चीज किसमें आती है? चालकता में। जैसे चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता एवं अपवर्तनांक। क्या? अपवर्तनांक आदि एक समान, क्या होते भाई? एक समान होते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? समदैशिकता। अगर हम बात करें विषमदैशिकता की तो याद रखिएगा कि इसके भौतिक गुणधर्म, अगर हम भौतिक गुणधर्म की बात करें तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा चीजें क्लियर रहेंगी, क्योंकि अगर चेन लेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। कॉमन रहेगा तो दिमाग में भी बैठेगा। तो क्या है, जैसे चालकता थी तो हम यहां भी चालकता ले लेते हैं, विशिष्ट चालकता, ओके, समझ में आ रहा है, एवं अपवर्तनांक, बेटा समझिए कौन कौन सी होगी? चालकता हो गया, विशिष्ट चालकता होगी, और क्या हो गया? अपवर्तनांक। वहां क्या है? और भी मतलब आदि। आदि मतलब और भी ज्यादा, मतलब इसके अलावा भी, क्योंकि गुणधर्म सिर्फ इतने नहीं है, और भी है। तो और आदि क्या होना चाहिए? एक समान था तो यहां क्या होगा? असमान, मतलब एक जैसे नहीं, असमान होते हैं। ओके, क्या कहा गया समदैशिकता को? कि जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण प्रकाश के समान, देखिए प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है तो उसे समदैशिकता कहते हैं, और जब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है तो विषमदैशिकता कहते हैं। यह प्रॉब्लम थी मेरे बच्चों को, सर कैसे आएगा? इसके गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म जैसे चालकता, विशिष्ट चालकता एवं अपवर्तनांक आदि एक समान होता है, और इसके भौतिक गुणधर्म जैसे चालकता, विशिष्ट चालकता एवं अपवर्तनांक क्या होता है? दोस्तों अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप। असमान होता है बेटा, कॉपी करिए। आइए समझते हैं कि ये समान और असमान कैसे हो जाते हैं।
बस इतना ही चाहिए, इतने में क्लियर हो जाएगा। जैसे ये लाइन बीच में मत खींचेगा, ये इसी का पार्ट है, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें उनमें विचलन की तो कैसे बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, 4 डॉट बन गए। अब एक डॉट ऊपर छोटा कर दीजिए। अब क्या करिए, एक बड़ा डॉट बनाइए, 2 छोटे डॉट ले लीजिए। 4-4 5-5 लाइन बनानी है, फिर एक डॉट ले लीजिए, 2 बड़े डॉट बनाइए। अब एक डॉट क्या करिए, छोटा ले लीजिए। अब उल्टा, एक बड़ा डॉट बनाइए, उसके बाद एक छोटा, एक छोटा, एक बड़ा, एक और हो जाए, एक बड़ा डॉट, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा। अगर हम बात करें इसके भौतिक गुणधर्म जैसे चालकता, विशिष्ट चालकता और अपर्तनांक एक समान होते हैं, उस समानता को प्रदर्शित करने के लिए हम एक कर्सर लाइन प्रयोग करेंगे। ये हमारा कर्सर लाइन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, और अगर इस प्रकार आप कॉपी लिखेंगे तो बेटा आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का एक ही एम होना चाहिए, मार्क्स ज्यादा आना है। अगर आपको शुभम क्लासेस में पढ़ना है तो आपको 90% मार्क्स आएगा, और ये ही बैच आपके लिए बना है, 0 से हीरो वाला। ओके, अगर हम बात करें दूसरे की तो इसमें भी लिख लीजिए। जैसे एक क्या करिए, पहले छोटा डॉट बनाइए, एक और छोटा डॉट, एक बड़ा, फिर एक छोटा डॉट। ये उस समदैशिकता को प्रदर्शित करता है, ये विषमदैशिकता को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। क्या करेगा, समदैशिकता और विषमदैशिकता को ये प्रदर्शित करेंगे। अगर हम बात करें और आगे की तो ये डॉट यहां बनाइए, समझ में आ रहा है। एक छोटा सा डॉट बड़ा कर दीजिए, एक छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा डॉट। आगे देखा जाए, एक बड़ा डॉट, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, समझ में आ रहा है। अब क्या करिए, एक बड़ा, 2 छोटे, एक बड़ा, फिर 2 छोटे, 2 बड़े। विषमदैशिकता को दिखाने के लिए ये वाली लाइन तो क्लियर रहेगी, इसमें नो डाउट है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। लेकिन विषमदैशिकता को बदलने के लिए एक लाइन यहां से आएगी, ये, क्योंकि ये समान नहीं है। अगर समान होता तो एक जैसा होता, ये असमान है। तो बेटा आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या साथ में लिखते चलिए। बेटा आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्लास नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि बेटा सिर्फ वीडियो वॉच आउट करने से आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो जल्दी इसको बनाइए, ठीक है। वीडियो वॉच आउट मत करिए, सिर्फ आप क्या करिए, इसको बनाते रहिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो जरूर बताइएगा, हम इसको जरूर लिखेंगे। अगर ये कॉपी हो जाए तो आपने कमेंट बॉक्स में क्लियर सर या यस सर कर दीजिएगा, हम उसको जरूर नीचे बता देंगे। ओके, तो चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, यहां से इसको इरेज कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। आप ये वाले डॉट वाले जरूर बनाइए बेटा, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसको बनाएंगे, जितना जल्दी क्लियर करेंगे, उतनी जल्दी क्लियर होगा। हम आपके कमेंट्स को रीड कर रहे हैं, आपके जो भी कमेंट्स है प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, या जो भी डाउट्स होगी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम उस कमेंट बॉक्स को रोजाना चेक करते हैं। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 के जो भी कमेंट्स आए थे, हमारे जो बच्चे हमको कमेंट्स किए थे, हम उन बच्चों को जरूर रिप्लाई दे चुके हैं। ओके, और जो भी डाउट्स होगा वो बताइएगा, हम आपको भी जरूर रिप्लाई देंगे। हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं, ठीक है।
कॉपी हो गया तो आप यस सर क्लियर करके भेजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे, हम समझ जाएंगे कि आपने अपना आंसर कर लिया। एक आध क्वेश्चन हो जाए क्या, क्योंकि 2-3 बार से आप पढ़ रहे हैं, ये चीजें क्लियर हो जाए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आप करके बताइए। ये अब तक का ये थोड़ा सा रिवीजन क्लास है, ये मतलब ये क्वेश्चन है जो आपको बेस देगा, और आपको बता रहे हैं कि ये एमसीक्यू में 100% आएगा, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि मेरा नाम सुनील चौधरी है, हम संकर ट्यूटोरियल्स में पढ़ाते आ रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें मुझे पता है कि कौन सी चीजें आती कौन सी नहीं आती है, और पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछी गई है, और ये क्वेश्चन आपका रिवीजन क्लास है। अगर आप अब तक आपने वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच आउट किया है, क्लास नोट्स बनाए, तो डेफिनेटली बेटा ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन करते हैं, लिखिए निम्न ठोसों को भिन्न भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। क्या कहा गया? निम्न ठोसों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित कीजिए। वर्ग बोले तो जैसे आपको बताए थे कि आयनिक ठोस बताना है, ठीक है, सहसंयोजी ठोस बताना है, धात्विक ठोस बताना है, आणविक ठोस बताना है, कि आखिर ये किससे संबंधित है। आइए कुछ उदाहरण की बात करते हैं, इनको समझिए किससे रिलेटेड है। सबसे पहला हम ले लेते हैं P4O10, नाम सुना होगा आपने, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये ऑक्टोक्साइड हो जाएगा। दूसरा है हमारा NH4 का होल थ्राइस, NH4 का होल थ्राइस किसके साथ है? PO4 के साथ है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ले लेते हैं, बहुत ही चर्चित नाम है तीसरा, ग्रेफाइट। नाम तो सुना होगा, पेंसिल होगी ना, तो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है कि नहीं होता है ना। चौथा है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। पांचवा बहुत ही फेमस नाम है, आपके पास जरूर होगा, प्लास्टिक। क्या भाई? प्लास्टिक। छठवां पीतल। सातवां P4। याद करिए, आपको बताया था ना कि इसे हम क्या कह सकते हैं, लाल फास्फोरस भी कह सकते हैं या सफेद फास्फोरस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन बनता है कि P4 को क्या कहते हैं, तो या तो लाल फास्फोरस कहिए या तो सफेद फास्फोरस कहिए, ठीक है। आठवां है लिथियम ब्रोमाइड। नौवां है क्या? रुबिडियम। और 10वां है सिलिकॉन। और लास्ट 11वां है I2। बहुत फेमस है I2 बेटा, कई बार आया है। और अभी कुछ देर पहले हम एक अपवाद भी बताए थे I2 के। तो बेटा जल्दी से इसको कॉपी करिए, कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। हम ऊपर का इरेज कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन हम आपको ऊपर ही दे देंगे, क्योंकि जहां क्वेश्चन होगा वहीं अगर आंसर भी होगा तो चीजों को समझने में बहुत अच्छे से आता है। आप क्या करिए, 2 मिनट के लिए कॉपी ओपन करके ऑब्जर्व करिए कि ठोसों के कौन कौन से प्रकार थे। आयनिक ठोस था, धात्विक ठोस था, है ना, कौन सा ठोस था। तो एक छोटा सा बस फंडा बता दे रहे हैं आपको कि चीजें आ जाए आपको। देखिए
हमारे ट्रिक को हम अपने फंडा के नाम से जानते हैं, क्या है? आप एक कॉलम बना लीजिए। सबसे पहला कॉलम बना लीजिए ससंयोजी ठोस। आपको जो भी लग रहा है इसमें से, इन 11 में से जो भी आपको लग रहा है वो इसमें बता दीजिए। बेटा ये रिवीजन क्लास है और डेफिनेटली आपको दिमाग में बैठ जाओगे कि ये चीजें दिमाग में आ गई और ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है? या आयनिक ठोस, और ये वो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो हमारे एमसीक्यू में हेल्प करेंगे, क्योंकि दिसंबर में हम लोग का एग्जाम एमसीक्यू ही होगा, ठीक है? आणविक ठोस, देखिए हम सबके नाम बता दे रहे हैं कि आपको दिमाग बैठता जाए कि कौन कौन सा हम लोग पढ़ चुके हैं। धात्विक ठोस, और अक्रिस्टली। ये छोटा सा फंडा या हिंट है आपके लिए कि इन्हीं में से आपको इनको इसमें रखना है, मतलब ये किस में जाएंगे। 2 मिनट का टाइम है, ये छोटा सा आपका क्लास टेस्ट है। अगर आप अभी कर लिए तो आपके दिमाग बैठ जाएंगी और हम भी आपको मान लेंगे कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चों ने अभी तक जो भी पढ़ा है अपने इस हिंदी के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में अपने सुनील चौधरी सर के साथ, तो बेटा हम मान लेंगे कि हमारे बच्चे हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आप अपने क्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये चीजें आपको आ रही हैं कि नहीं। जैसे कि हम बात किए सिलिकॉन कार्बाइड की, तो वो किस में जाएगा? सहसंयोजित ठोस में जाएगा कि आयनिक ठोस में जाएगा कि आणविक ठोस में जाएगा कि धात्विक ठोस में जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस में? ये आपका हो जाएगा होमवर्क, ठीक है? हम आपको हिंट दे दिए, आप कमेंट बॉक्स में अपने होमवर्क को जरूर भेजिएगा और हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जब भी हम फ्री होंगे हम आपके आंसर को जरूर चेक करेंगे। ओके, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा कि इसको किस में रखना है। अगर ये आप आज के कमेंट बॉक्स में लिख दिए तो कल की जब हम क्लास लेंगे तो उसमें इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इस तरह हम लोग का रिवीजन भी होता जाएगा, क्लास नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और चीजें अच्छे से आ जाएंगी। ये इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए हम नहीं बता रहे कि आपके दिमाग बैठ जाए। और एक छोटा सा होमवर्क दे दिए कि आप मेरे बच्चे हमारे साथ जुड़कर अपनी इस तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर लें, क्योंकि बेटा जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और हम बाबा भोलेनाथ से यही कृपा कर मांगते हैं आप लोगों के लिए कि हमारे सभी के सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, ठीक है? चलिए जल्दी से कॉपी करिए इसको। थोड़ा सा डस्ट ज्यादा इसलिए इरेज कर लेते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। देखिए बेटा, अभी तक हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ें वो हम लोग पढ़ के आए थे, ठीक है, या कभी ना कभी पढ़े हुए हैं, लेकिन अब जो चीजें आपको पढ़ाएंगे वो बिल्कुल आपके लिए न्यू होंगी। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ा सा मन को शांत करके अच्छे से वीडियो देखिए और याद करिए। हम बात करेंगे अब क्रिस्टल जालक की। लिखिए एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों पर, तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को, अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से
व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना, बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक कहलाती है। देखिए क्या कहा रहा है, क्वेश्चन बनता है क्रिस्टल जालक क्या है समझाइए, या क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। 12th के सबसे फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था में कहा जाता है क्रिस्टल जालक क्या है या क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं एक्स, वाई और जेड अक्ष, तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जो जटिल संरचना होती है उसे ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, लाइन चेंज करिए, फिर लिखिए बेटा क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, जिसे जालक बिंदु, बेटा याद कर लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है, जालक बिंदु कहते हैं। बेटा हम आपसे एक बार और कहना चाहते हैं, इसके पहले जो हम होमवर्क दिए हैं आप अपने या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या तो कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर आंसर दीजिएगा, हम उसका जरूर वेट करेंगे, सभी के आंसर चेक भी करेंगे। इस तरह ये जो हमारा कम्युनिकेशन बॉन्ड है वो बिल्कुल तगड़ा रहेगा और हम लोग अपने केमिस्ट्री क्लास में बहुत अच्छा करेंगे। अब तक हम लोग जो मेहनत कर चुके हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम लोग अब तक कितना अच्छे से स्टडी किए, आप कैसा समझे और हम आपको कैसा समझा पाए। ठीक है, क्या कहा गया कि एक्स, वाई और जेड अक्ष, तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है जिसे जालक बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक संरचना हम बना रहे हैं, इसको समझिए, आप भी बनाइएगा। समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा जेड अक्ष हो गया। कि बताइए क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आ रही है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इस अक्ष को ही कहते हैं क्या, जालक बिंदु, और इसे कहा जाता है एकक कोष्ठिका। सर ये एकक कोष्ठिका का क्या मतलब है, देखो अब हमारा क्लासेस एकदम आगे बढ़ रहा है और आपको बता दें कि ज्यादातर क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। एकक कोष्ठिका, क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु, इकाई सेल, है ना। क्या हो गया, एकक कोष्ठिका, या इकाई सेल। फास्ट आइए समझते हैं कि एकक कोष्ठिका और इकाई सेल क्या है। इसको समझने के लिए पहले इस बॉक्स को अच्छे समझ लीजिएगा। इस बॉक्स के बहुत सारे पार्ट होंगे, उसको आप क्या करिएगा, ऐसे मर्ज कर दीजिएगा
हर मर्ज पे ऐसे डॉट्स बना दीजिएगा। ये हमारा क्रॉस साइन डॉट्स है। ओके, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो बेटा बताइएगा, हम आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, ये ऐसे डॉट्स बनते हैं, ये डॉट्स जरूर बनाइएगा। और एग्जाम में अगर आप ये बनाएंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा, मार्क्स आपके स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे इकाई कोष्ठिका, ये इकाई सेल एक्चुअल में होता क्या है। तो लिखिए बेटा, क्लास नोट्स बनाते रहिएगा। क्रिस्टल जालक में पाई जाने वाली, क्रिस्टल जालक में पाई जाने वाली, समझिए, देखिए जाकर हम क्रिस्टल जालक की बात की तो ये हमारा जालक बिंदु है, ये एकक कोष्ठिका की संरचना है। तो क्रिस्टल जालक में पाई जाने वाली छोटी 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 पुनरावृत्त, पुनरावृत्त का मतलब जो फिर से आए, पुनरावृत्त इकाइयां, पुनरावृत्त इकाइयां एकक कोष्ठिका कहलाती है। एकक कोष्ठिका कहलाती है। देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा था एकक कोष्ठिका क्या है, उसको समझाइए। इसके पहले एग्जामिनर पूछा था कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, जालक बिंदु क्या होता है। तो हमने क्या पाया कि एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड अक्ष को हमने इस चित्र के द्वारा दिखाया। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों पर व्यवस्थित करने की बनी संरचना को, जो जटिल संरचना बनती है, उसी को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब जो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को जिस बिंदु से प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। आइए समझते हैं एकक कोष्ठिका इकाई सेल क्या है। कि क्रिस्टल जालक में पाई जाने वाली छोटी छोटी जो पुनरावृत्त इकाइयां होती है उसे ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? लाइन चेंज करके लिखिए, इकाई सेल के पैरामीटर, अगर हम इकाई सेल का पैरामीटर देखें तो अभी आपसे बोले कि तीन अक्ष है ना, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, एक जेड अक्ष है। तो ऐसे बनाइए, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा जेड अक्ष है। ओके, एक्स अक्ष पे जो रहता है दूरी उसको ए से दिखाते, जो वाई अक्ष पे है उसको बी से दिखाते, जो जेड अक्ष पे है उसको हम सी से दिखाते। तो ये हो गया ए, बी और सी। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण जो है वो होता है बच्चा अल्फा, और वाई अक्ष और जेड अक्ष के बीच का जो कोण होता है बच्चा वो होता है बीटा। और अगर हम बात करें एक्स और जेड अक्ष की तो वो क्या हो गया, गामा। ये अल्फा कोण, ये बीटा और ये क्या, गामा। मतलब तीन अक्ष हो गए, एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया, एक जेड अक्ष हो गया। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में हम दो तीन भागों में बांट दिए हैं कि जो एक्स अक्ष पे है उस पे अल्फा दूरी होती है, उस पे जो कोण बनता है वो गामा बनता है। और अगर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का बताएं तो अल्फा कोण बनता है जिसकी दूरी बी होती है,
और अगर हम y अक्ष और z अक्ष की बात करें तो बेटा देखिए बेटा, धीरे धीरे अब हमारी जो सीढ़ियां हैं वो काफी ज्यादा कठिन होती जा रही, तो आपको बिल्कुल बहुत दिमाग लगा के पढ़ना है। इसलिए हर छोटी से छोटी चीज, हर छोटी से छोटी बारीक को आपको ध्यान देना है। चलिए जल्दी से इसको समझिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। देखिए अब तक हम लोगों ने क्या जाना कि क्रिस्टल जालक क्या है, तो x, y और z अक्ष तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। ये बात समझ आई? क्वेश्चन कहा गया क्रिस्टल जालक क्या है, तो जो x, y और z अक्षों पर जो बनी संरचना थी उसी को कह दिया था क्या, क्रिस्टल जालक। अगर हमने बताया तो ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये z अक्ष, ये संरचना देखने में कैसी लगती है, सरल लग रही, कठिन लग रही, कठिन लग रही ना, तो इसी कठिन संरचना को जटिल जालक कहते हैं। उसके बाद क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, उसी बिंदु को कहते हैं क्या, जालक बिंदु। देखिए चित्र में आप समझ सकते हैं कि जालक बिंदु कहां है, जालक बिंदु यहां पे है। अक्ष समझिए कहां है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये z अक्ष है, ठीक है। इस कोष्टिका को किस नाम से जानते हैं, एकक कोष्टिका के नाम से जानते हैं। एकक कोष्टिका को समझा जाए तो एकक कोष्टिका में पाया कि इनकी जो है कि क्रिस्टल जालक में पाई जाने वाली छोटी छोटी पुनरावृत्त इकाइयां एकक कोष्टिका कहलाती हैं। तो भाई कह दीजिए, इकाई सेल का एक छोटा सा पैरामीटर है, इस पैरामीटर को समझिए। ये इकाई सेल का पैरामीटर है जिसमें तीनों अक्ष देखने को मिलेंगे। ये जो कोण है इसको गामा कहते हैं, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये गामा है। अब दिखा, बिल्कुल अब दिख रहा है। अगर आपके बच्चा कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी कमेंट्स होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप जरूर भेज सकते हैं। हम बिल्कुल ऑनलाइन रहेंगे और आपके सभी डाउट्स, सभी क्लियर को अगर क्लियर मतलब सही होगा तो आप क्लियर सर करके भेज दीजिएगा। अगर डाउट्स होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, हम आपके डाउट्स को आपके कमेंट बॉक्स में जरूर क्लियर करेंगे। आगे चलिए, इकाई सेल के प्रकार। इकाई शेल के प्रकार, टाइप्स। क्या क्या टाइप्स हैं, तो लिखिए, कोष्टिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कोष्टिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई, क्या क्या नाम है? सबसे पहला नाम है सरल, घनीय, एकक कोष्टिका। इंग्लिश में इसको SCC के नाम से जानते हैं। एग्जाम में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है। और दूसरा याद कर लीजिए, दूसरा प्रकार क्या है, केंद्रित, केंद्रित जिसको सेंट्रल के नाम से जानते हैं, केंद्रित, घनीय, एकक कोष्टिका। एक छोटा सा फंडा बता रहे, तीन प्रकार है इसके। क्वेश्चन बनेगा कि ये कितने प्रकार हैं, तो तीन प्रकार के हैं। एक VCC,
एक FCC, ठीक है, और एक CC। आपका एक छोटा सा होमवर्क है, इन सबके फुल फॉर्म बताइए। आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि सर इसका फुल फॉर्म क्या है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे एकक कोशिका इकाई सेल की, तो क्या पाया, क्रिस्टल जालक में पाई जाने वाली छोटी छोटी पुनरावृत्त इकाइयां एकक कोशिका कहलाती हैं। और इसको समझने के लिए हमने एक पैरामीटर बनाया, जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। x अक्ष और y अक्ष पे ये अल्फा कोण आता है, x अक्ष और z अक्ष पर ये गामा कोण आता है, y अक्ष और इस पे ये बीटा कोण आता है। इन तीनों कोण को हम क्या समझते हैं, पैरामीटर के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि इकाई सेल कितने प्रकार का होता है, तो यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सरल घनी एकक कोशिका जिसको SCC के नाम से जानते हैं, और केंद्रीय घनी एकक कोशिका। अब मेरे अकॉर्डिंग एकक केंद्रीय घनी के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, BCC, FCC और SCC, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सरल घनी से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम सुनील चौधरी है, जैसा कि आप जानते हैं। आपको ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। और गारंटी के साथ कह रहे हैं, चीजें अब थोड़ी कठिन होती जा रही है तो क्लास नोट्स बनाइए, अच्छे से रीड करिए, और जितने भी होमवर्क दे रहे हैं आप उसको लगाइए। गारंटी के साथ करें, केमिस्ट्री आपको आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस बैच का नाम है 0 से हीरो। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।